वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरभजन और रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। तो दोस्तों, हम प्रोनाउन उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या बताया है। इस तरह की डेफिनेशन तो हमें किताबों में भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, नया मैं आपको ये बताऊंगा कि सभी लोग आपको इस तरह की डेफिनेशन तो बताते हैं, लेकिन उसको कोई भी आपको फील नहीं कराता है कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं और वे आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम है राहुल और एक का नाम है विजय। और विजय राहुल से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। तो इस वाले सेंटेंस में तुम क्या कर रहे हो, तो तुम शब्द की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। और यू क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो यू शब्द यूज हुआ है, ये किसके स्थान पर यूज हुआ है, राहुल के नाम के स्थान पर यूज हुआ है। अगर विजय चाहता तो राहुल का नाम भी ले सकता था, लेकिन उसने राहुल का नाम ना लेकर किसका यूज किया, यू शब्द का यूज किया। तो यू जो शब्द है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि वह किसी नाउन के स्थान पर यूज किया गया है। और मैंने आपको बताया था नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने नाउन वाले वीडियो में बताया था आपको किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। आप हमारे नाउन वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल से बताया कि हमारा नाउन क्या होता है। अब राहुल विजय से कहता है, मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो इस वाले वाक्य में मैं जो शब्द यूज हुआ है वो किसके स्थान पर यूज हुआ है, राहुल के स्थान पर यूज हुआ है। अगर राहुल मैं शब्द का यूज ना करके अपने नाम का यूज करता तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस बन जाता। अब मान लीजिए आप अपने बारे में किसी को बताओगे तो क्या आप अपना नाम लेकर बताओगे। आप एक बार सोचकर देखिए, जब आप अपना नाम लेकर अपने बारे में किसी को बताओगे तो किस तरह की कन्फ्यूजन आएगी। अब मैं बताता हूँ आपके सामने किस तरह की कन्फ्यूजन आई होगी। आप अपने ही बारे में इस तरह से बता रहे होंगे जैसे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हों। तो दोस्तों, इस तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का यूज करते हैं और हिंदी लैंग्वेज में भी हम इनका यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसों का यूज करते हैं वो मैं आपके सामने बोलकर दिखाता हूँ। जैसे जब आप किसी से कहते हो, खाना खा लिया तुमने, तुम पढ़ लो, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, वह वहाँ पर क्या कर रही है। तो इस तरह के सेंटेंस बोलते हो ना आप। और इन सभी सेंटेंसों में हमने किसका यूज किया है, प्रोनाउन का यूज किया है। अगर हम प्रोनाउन का यूज नहीं करते तो हमारे पास क्या कन्फ्यूजन आती, हम अपना ही परिचय किसी अनजान व्यक्ति की तरह दे रहे होते। तो दोस्तों, इसी तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को सीखते हैं, जिससे कि हम अपनी बातें किसी दूसरे व्यक्ति को बड़े आसानी से समझा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि हमारे प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कि हमारे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 पे आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पसेसिव प्रोनाउन। नंबर 2 पर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे आता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बलदायक सर्वनाम। नंबर 4 पे आता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। नंबर 7 पे आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। नंबर 8 पे आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। नंबर 9 पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, ये हमारे 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे इनके सेपरेट वीडियो में। आज हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि हमारी पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वे केवल पर्सन के ही लिए यूज होते हैं। किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। और दोस्तों, हमने आपको बताया था जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 भाग में बटे हुए होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा होता है हमारा पसेसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं आई, बी, यू,
ही, सी, इट, दे। तो ये सभी हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं और हम इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमने इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी 3 भाग में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। तो ये सब के सब आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। आई और वी का मतलब है कि जब हमें अपनी बात किसी से कहनी हो तो वो कहलाते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जैसे जब हम अकेले होते हैं तो खुद की बात करते हैं, या फिर एक से ज़्यादा होते हैं तो वो सब अपनी बात करते हैं। तो या तो हम अपनी बात कर सकते हैं या फिर मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो जब हमें अपनी बात किसी से कहनी हो तो हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज करते हैं हम सुनने वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि लिसनर के लिए। जो कोई भी व्यक्ति फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा होगा, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वो कहलाएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और कहने वाला व्यक्ति होगा वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन में वो आते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। या तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं या फिर अपने दोस्त के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम जिनके बारे में बात करते हैं वे कहलाते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये पर्सन का क्या मतलब है, कि क्यों हम इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है। तो आई के होते हैं 3 अर्थ, मैं, मुझे, मेरा। मैंने क्या कहा? मैं, मुझे, मेरा। और हमारी बी के भी होते हैं 3 अर्थ, हम, हमें, हमारा। और हमारे यू के होते हैं 3 अर्थ, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ही के हमारे होते हैं 4 अर्थ, वह, उसे, उसने, उसका। सी के भी हमारे यही अर्थ होते हैं, लेकिन सी का यूज हम स्त्री के लिए करते हैं और ही का यूज हम पुरुष के लिए करते हैं। और इट के होते हैं 3 अर्थ, यह, इसे, इसका। और दे के भी हमारे 3 अर्थ होते हैं, बे, उन्हें, उनका। तो ये बात आपको याद रखनी दोस्तों एज अ फैक्ट। तो दोस्तों हमने सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का अर्थ जान लिया है और यही अर्थ होते हैं दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के और यही अर्थ होते हैं हमारे पसेसिव प्रोनाउन के। आपके सामने एक चार्ट बना हुआ आ रहा होगा जिसमें आपको तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिख रहे होंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पसेसिव प्रोनाउन। तो देख सकते हैं आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आप देख सकते हो पजेसिव प्रोनाउन वाली लाइन में पजेसिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं। आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माई और माइन, और बी का पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर और अवर्स, और यू का पजेसिव प्रोनाउन होता है योर और योर्स, ही का पजेसिव होता है हिज हिज, सी का पजेसिव होता है हर और हर्स, और इट का पजेसिव होता है इट्स इट्स, और दे का पजेसिव होता है देयर देयर्स। तो दोस्तों ये तो हो गए सभी हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब हम ये जान लेते हैं इनका यूज हम अपने सेंटेंसों में किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कि हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है, आई एम ए गुड बॉय। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो आई है वो है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने आपको बताया था सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर जो आई है वो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो कोई भी अच्छा लड़का है उस लड़के का नाम तो होगा, या तो वो लड़का हो सकता है राम या फिर वो लड़का हो सकता है श्याम। तो हम ये भी कह सकते हैं श्याम इज ए गुड बॉय, लेकिन हमने ऐसा ना कह के क्या कहा, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो यहाँ पर जो आई शब्द यूज हुआ है वो किसकी जगह पे यूज हुआ है, एक नाउन की जगह पे यूज हुआ है। और नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति तो खुश नहीं है, यहाँ पर कई व्यक्तियों की बात की जा रही है कि 2-4 लोग हैं और वो सब क्या हैं, खुश हैं। तो वो अपने नाम को ना बताकर क्या कह रहे हैं, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो यहाँ पर जो वी शब्द यूज हुआ है वो क्या है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वे होते हैं दोस्तों जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने कहा सी लव विद यू, तो इस वाले सेंटेंस में सी जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जिस काम को करता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है।
तो सी के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है। किसे किया जा रहा है, तुम्हें किया जा रहा है। तो जो यू शब्द है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया था जो प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं वे कहलाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, प्लीज़ गिव मी वाटर। तो इस वाले सेंटेंस में जो मी है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्योंकि दोस्तों प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी लाइए। तो यहाँ पर जो मी शब्द है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसमें यू सब्जेक्ट छिपा होता है। जब हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम अपने सेंटेंसों में किस तरह से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब हम जान लेते हैं हम अपने सेंटेंसों पजेसिव प्रोनाउन का किस तरह से यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों वो किसी चीज़ पर अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हो तो आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकोगे। जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो आप माई के द्वारा क्या बता रहे हो, एक अधिकार बता रहे हो, किसी चीज़ पे अपना अधिकार बता रहे हो। तो अधिकार बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो माई शब्द है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि वह किताब पर अपना अधिकार बता रहा है कि यह किताब मेरी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि माइन का यूज कहाँ करते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कहाँ पर माई का यूज किया जाए और कहाँ पर माइन का यूज किया जाए। तो माइन का यूज हम वहाँ करते हैं जब आपकी कोई चीज़ खो जाए और वो आपको अचानक से दिखे, तब आप करोगे माइन का यूज। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी पेन खो गई, अब मैडम पूछ रही हैं ये पेन किसकी है, तो आप क्या कहोगे, यह पेन मेरी है। तो आप उस पर क्या डाल रहे हो, एक दबाव डाल रहे हो। जब आप जोर डालते हुए किसी चीज़ को बताते हो ना, तब हम यूज करते हैं माइन का। और जब आप नॉर्मली बताते हो कि यह पेन मेरी है, तो आप उसको नॉर्मली बता सकते हो। जब आपकी कोई चीज़ खो जाए या फिर कहीं से आंखों से ओझल हो जाए, तब आप उसको बताने के लिए यूज़ करोगे माइन का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।